हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग खिलजी वंश, तुगलक वंश भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश ये दिल्ली वाला मामला है, दिल्ली वाला। तो सैयद वंश का जो शासन काल है वो 37 वर्षों तक रहा। कितनी वर्षों तक? 37 वर्षों तक। इसकी स्थापना 1414 ईस्वी में हुई। इनका जो अंत हुआ 1451 में अंत हो गया। यानी 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन रहा हमारे भारत, यानी दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। तो किसी वंश का कोई शासक हेड होता है, स्थापना करने वाला होता है। जिस तरह से हम लोग पढ़े खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, उसी तरह सैयद वंश का संस्थापक, कर्ता धर्ता, नींव रखने वाला, तो सैयद वंश का संस्थापक खिज़्र खां। कौन हुआ? खिज़्र खां सैयद वंश के संस्थापक करता हुए सैयद वंश का स्थापना खिज़्र खां ने किया। तो दिल्ली सल्तनत पर जितने भी राजा बैठे, जितने भी शासक बैठे, उन्होंने सुल्तान उपाधि जरूर धारण किया। उन्होंने सुल्तान उपाधि धारण जरूर किया, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि न धारण की, सुल्तान की उपाधि त्याग दी। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला, सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रहे। नहीं, हमको भाई रैयत ए आला ही उपाधि दीजिए, हम ठीक है, खुश हैं। तो खिज़्र खां किसी से जुड़ा हुआ है वंश। तो खिज़्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। अब तैमूर लंग आया तो तैमूर लंग भारत पर 1398 ईस्वी में दिल्ली पर, माने ये आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण किया। किसके? तुगलक वंश के। कौन शासक? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। और तैमूर लंग का सेनापति था खिज़्र खां। खिज़्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। जब तैमूर लंग भारत से लौट रहा था, तब भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज़्र खां को मुल्तान, दूसरा लाहौर और दीपालपुर, मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक किसे नियुक्त किया? खिज़्र खां को। खिज़्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। तो खिज़्र खां तो तैमूर लंग के एक पुत्र थे, शाहरुख। तैमूर लंग के पुत्र कौन थे? शाहरुख। तो खिज़्र खां नियमित रूप से, मैंने कहीं मना नहीं किया, नियमित रूप से तैमूर के पुत्र, मैंने तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। भाई शाहरुख को हम कर्ज देते रहे, उसके बेटे को कर्ज, मैंने नियमित रूप से कर यानी आय, कर, ऋण देते रहते थे। इन्होंने ढिलसराई नहीं की। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। खिज़्र खां 7 वर्षों तक शासन किया। तो खिज़्र खां की मृत्यु 20 मई 1421, तो 7 7 दूनी 14, 7 21, यानी 7 वर्षों तक, 7 7 जोड़िए उसमें, 20 मई 1421 ईस्वी में खिज़्र खां की मृत्यु हो गई। ज़्यादा दिन ये नहीं रहे। खिज़्र खां की जो मृत्यु वो 1421 में हो गई। तो खिज़्र खां के उसके बाद पुत्र बैठते हैं। खिज़्र खां के पुत्र मुबारक खां। खिज़्र खां के पुत्र मुबारक खां ने किसकी उपाधि धारण की? शाह की उपाधि धारण की। खिज़्र खां के बाद कौन बैठा? मुबारक खां। मुबारक खां किसके पुत्र थे? खिज़्र खां के। और खिज़्र खां ने शाह की उपाधि धारण की। किसकी? शाह की उपाधि धारण। अब शाह की यदि कोई उपाधि धारण की नहीं, टाइटल हो गया भाई, आगे पीछे लगा सकते। एक लेखक थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी, नाम सुने होंगे। याहिया बिन अहमद सरहिंदी एक लेखक थे जो मुबारक शाह के दरबार में रहते थे, यानी संरक्षण प्राप्त था। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने एक पुस्तक लिखी थी, तारिक ए मुबारक शाही, यानी मुबारक शाह के दरबार में रहते थे, यानी मुबारक शाही। तारिक का मतलब होता है उसकी जानकारी, इस वंश की पूरी जानकारी। तारिक ए मुबारक शाह नहीं, मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिल जाती है आपको।
तारिक ए मुबारक शाही में सैयद वंश से जुड़ी जानकारी आपको मिल जाती है। और किसके दरबार में रहते थे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। लिखा था किसने? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारिक ए मुबारक शाही लिखी थी। तो ये दिल्ली वाला मामला है। दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना नदी। तो यमुना नदी किनारे एक नगर है, ठीक, मुबारकाबाद। यमुना नदी के किनारे मुबारक के नाम से मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने किसने की? मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना यमुना नदी के किनारे की। तो सैयद वंश का जो अंतिम सुल्तान, अंतिम शासक जो हुआ वो अलाउद्दीन आलम शाह, यानी शाह की उपाधि इन्होंने भी धारण की। ये शाह वाला मामला चलता रह गया। तो अलाउद्दीन आलम शाह ने सैयद वंश का अंतिम शासक था। और सैयद वंश करीब 37 वर्षों तक शासन किया। भारत में सैयद वंश ने करीब 37 वर्षों तक शासन रहा। मैंने सैयद वंश बहुत छोटा है, तो आप लोग समझ गए सैयद वंश का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती है, लाइक का बटन दबाते रहिए।